यूनानी इंडिया देखने वाले तमाम ही दोस्तों को आदाब। आज हम बात करेंगे खमीरा मरवारीद के बारे में। यूनानी की ये बहुत ही ख़ास दवा है और जब से कोरोना महामारी फैली है तब से इसका चर्चा और भी ज़्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है खमीरा मरवारीद के अंदर। खमीरा मरवारीद यूनानी चिकित्सा पद्धति का वरदान है। आयुर्वेद के साथ साथ एंशिएंट टाइम से, प्राचीन काल से ही सम्मान के साथ इसे देखा जाता है। जाहिर है कि यूनानी बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए कारगर इलाज है। कुछ डिजीज़ में तो ये बीमारी को बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ फेंकती है। खमीरा भी उनमें से एक है। लेकिन इन दोनों खमीरा का चर्चा खास कर इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए हम बात करेंगे कि खमीरा मरवारीद क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्रियां क्या हैं, खमीरा मरवारीद के कंपोनेंट क्या हैं, खमीरा मरवारीद का इस्तेमाल यानी बेनिफिट्स क्या है। तो इन तमाम मुद्दों पे चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो लोग अभी भी नए हमारे यूनानी इंडिया पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी अपडेट रहे वो उन तक बराबर जो है पाबंदी से रेगुलरली पहुंचता रहे। तो ये बात जाननी होगी कि खमीरा क्या चीज़ है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी दवाएं हैं जो अलग अलग नाम की आती हैं। उसमें एक खमीरा जात कहलाता है, यानी ये खमीरा की एक लंबी लिस्ट होती है। बहुत सारे खमीरा होते हैं, जैसे खमीरा नुकरा हो गया, खमीरा खसखास है, खमीरा संदल है, खमीरा मरवारीद है। अगर आसान भाषा में खमीरा का डिफिनेशन हो तो खमीरा का मतलब होता है खमीर किया हुआ, चीनी में पकाई हुई कोई दवा, मिश्री या शक्कर में पकाई हुई दवा, खमीर उठाकर तैयार की हुई दवा, या एक थिक सिरप भी बोल सकते हैं इसे। लेवेंट एंड सॉलिडिफाइड मेडिसिनल सिरप भी इसे कह सकते हैं आप। खमीरा को किस तरह से तैयार किया जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। जब खमीरा की तैयारी करनी होती है तो क्या करते हैं कि ड्राई हर्ब का जो शांदा लेकर शक्कर शामिल करके क़वाम बनाते हैं और उसको इतना ज़्यादा घोटते हैं कि बिल्कुल वाइटिश हो जाता है, यानी कि वाइट कलर का हो जाता है। अब अगर जवाहरात या अंबर और ज़ाफ़रान वगैरह मिलाना हो तो घुटाई के बाद जवाहरात का बारीक पाउडर करते हैं, ज़ाफ़रान को किसी अर्क में खरल कर देते हैं और अंबर को घी में मिलाकर उसमें शामिल कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद और भी मज़ीद उसको घोटते रहते हैं। अगर हम शक्करनुमा के ज़रिया अब उसमें क़वाम को जांचें तो कम से कम उसका 80% क़वाम होना चाहिए। खमीरा को ऐसे बर्तन में भी रखना चाहिए जो कि बिल्कुल एयर टाइट हो, जिसमें हवा दाखिल ना हो सके। खमीरा क्या चीज़ है ये तो अब क्लियर हो गया होगा। अब खमीरा मरवारीद को खमीरा मरवारीद क्यों कहते हैं ये जान लीजिए। खमीरा मरवारीद को खमीरा मरवारीद इस वजह से कहते हैं कि उसमें पर्ल यानी कि मोती को मिलाया जाता है, इसलिए वो खमीरा मरवारीद कहा जाता है। इसलिए आमतौर से जो गांव वगैरह के लोग होते हैं या पुराने लोग होते हैं वो खमीरा मरवारीद को मोती का खमीरा भी कहते हैं। तो अब तक दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, खमीरा क्या है और खमीरा मरवारीद को खमीरा मरवारीद क्यों कहते हैं। अब हम बात करते हैं खमीरा मरवारीद के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो खमीरा मरवारीद में जो सबसे पहले जो चीज़ मिलाई जाती है वो बुरादा संदल सफ़ेद होता है, यानी वाइट कलर का जो संदल होता है वो इस्तेमाल होता है। एक संदल सुर्ख भी होता है लेकिन इसमें वाइट संदल को इस्तेमाल किया जाता है। केवड़े का अर्क मिलाते हैं इसमें और शक्कर सफ़ेद यानी कि चीनी को मिलाया जाता है। रुब्बे से बेशीरी मिलाते हैं उसमें। लेमू का एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया जाता है और वर्क़ नुकरा यानी चांदी का वर्क मिलाते हैं। बेहतरीन किस्म का जो मोती होता है वो मिलाया जाता है। यशब मिलाते हैं इसमें, ख़ास किस्म का यशब जो होता है एक तरह का ये जवाहरात में से आता है वो मिलाते हैं इसे। अच्छा, कहरुबा शमई मिलाते हैं इसमें, एक दवा यूनानी की दवा है, और जहर मोहरा एक यूनानी की एक दवा है। ये इन तमाम चीज़ों से मिलाने के बाद एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में सारी चीज़ों को मिलाया जाता है और फिर उसको बढ़िया से घोटते हैं तो फिर तैयार हो जाता है आपका खमीरा मरवारीद। मरवारीद दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, चूँकि मोती को अरबी में मरवारीद कहते हैं, इसलिए खमीरा मरवारीद हो गया मोती का खमीरा। चलिए आज बात करते हैं फिर खमीरा मरवारीद के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम उसको खमीरा मरवारीद का यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं।
खमीरा मरवारिद वैसे तो बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन खासकर खसरा में इसका अच्छा इस्तेमाल है। टाइफाइड फीवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पाल्पिटेशन में, या जब हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, यानी कि कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है ये। जनरल वीकनेस में भी हम आप खमीरा मरवारिद का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आजकल जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी खमीरा मरवारिद का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कोई रिसर्च पेपर अभी इस तरह से अभी आया शायद नहीं हुआ है जो ये इसको प्रूव कर सके कि खमीरा मरवारिद इम्यूनिटी बूस्टिंग में काम करता है। लेकिन चूंकि खासकर इस तरह की बीमारियां जो बहुत खतरनाक टाइप की होती हैं, जैसे खसरा है, टाइफाइड है, चेचक है, इनमें चूंकि इसका बराबर यूज़ किया जाता है। और लंबी मुद्दत के लिए कोई क्रोनिक डिजीज में लोग पड़े होते हैं, बीमार होते हैं, उसके बाद ठीक होते हैं, तो उसको भी खमीरा मरवारिद देते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इस तरह से ये पता चलता है कि ये इम्यूनिटी को भी अच्छे से बूस्ट करता है। क्योंकि इम्यूनिटी में बूस्ट होने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए इसको रेगुलर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म तक इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, बच्चों में अगर इस्तेमाल है तो की बात अगर आती है तो खमीरा मरवारिद को आप इंडाइजेशन की कंडीशन में दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं, इन्फेंटाइल एपिलेप्सी की कंडीशन होती है जिसमें बच्चे को एक तरह की बीमारी है जिसमें दिमागी मर्जी से कह सकते हैं, बच्चा आमतौर पर क्या होता है कि बेहोश हो जाता है, खासकर ये चीख मार कर गिरता है। एक्चुअली ये दिमाग की एक तरह से बीमारी है जिसकी वजह से इसमें अकड़न बच्चे के अंदर चमकी भी होती है और साथ में मसल जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं उसमें स्पाज्म में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अजमल खान तिब्बिया कॉलेज के जो डीन हैं प्रोफेसर हकीम अब्दुल मन्नान साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी तजुर्बात मतब, यानी चूँकि वो प्रैक्टिस भी करते हैं यूनानी की, तो उन्होंने जो तजुर्बात इकट्ठा किए हैं उसमें उन्होंने एक बात उस किताब में उन्होंने लिखा कि मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर साहब ने बताया कि इनके एक छोटे बच्चे को खसरा की शिकायत हुई है, बुखार बहुत तेज़ है जिसकी वजह से बच्चे पर हैजानी कैफियत तारी है, नब्ज की रफ्तार काफ़ी बढ़ी हुई है। तो उसको बच्चे को क्रोसिन सिरप वो दे रहे थे, लंबे मुद्दत तक उन्होंने क्रोसिन सिरप दिया तो उससे थोड़ी देर के लिए आराम मिलता था बच्चे को, लेकिन चंद घंटे के बाद फिर से जो है वो फीवर बढ़ जाता था और हार्ट यानी कि सूरत कल्ब लाक हो जाता था, यानी हार्ट रेट जो है उसकी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। तो वो प्रोफेसर साहब की वालदा ने उनसे कहा कि ऐसा करो कि मोती का खमीरा मंगाओ। चनांचा प्रोफेसर साहब मोती का खमीरा लेकर आए और जिसे खमीरा मरवारिद हम कहते हैं, दवाखाना तिब्बिया कॉलेज से लेकर आए और बच्चे को इस्तेमाल कराया। चंद खाने के बाद ही जो बच्चे की हिज़यानी कैफियत थी, इस्तराबी कैफियत थी और सूरत कल्ब की जो शिकायत थी वो दूर हो गई और बच्चा आराम से सो गया। प्रोफेसर साहब ने इसके बाद कहा कि हमें बड़ी हैरत महसूस हुई है कि यूनानी में इस कदर मुअस्सिर इफ़ेक्टिव दवाएं मौजूद हैं और हमको इसका इल्म नहीं है। तो ये बात जानने की सारी चीज़ें जब यूज़ करते हैं लोग तो पता चलता है कि कौन सी दवा की क्या इफ़िकेसी है, कितना वो अच्छा काम करती है। इसी तरह से उन्होंने अपनी किताब में एक नुस्खा भी बताया, खासकर वो लोग जो कि जिस्मानी तौर से कमज़ोर होते हैं या फिर वो मेंटल वर्क जिनका बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से उनको बराबर सर में दर्द होता है, या नरवाइन टॉनिक के तौर पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा नुस्खा तजवीज़ किया, मैं उसको आज शेयर करता हूँ। आप खमीरा गौज़बान सादा 6 ग्राम ले लीजिए, उसमें खमीरा मरवारिद 3 ग्राम को मिलाकर सुबह शाम जो है आपको सुबह शाम यूज़ करना है, और साथ में आप माजून फलासफा 6 ग्राम और दूध के साथ मिल्क के साथ मिलाकर सोते वक्त इसको इस्तेमाल कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो लोग दिमागी काम करने को जिनके सर में दर्द होता है या चक्कर की शिकायत आने होती है ना, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। खमीरा मरवारिद दिल के जो मरीज़ होते हैं, दिल की बीमारियाँ जिनको होती हैं, जैसे पाल्पिटेशन हो गया या फिर कार्डियोमिगेली हो गई, जिनका हार्ट जो है ना वो नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है, या फिर वीकनेस ऑफ हार्ट मसल्स हो गई, ठीक है, तो इन तमाम कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल होता रहा है। तो ऐसे लोगों को भी खमीरा मरवारिद का यूज़ करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें खमीरा मरवारिद के यूज़ करने से पहले जानना ज़रूरी है, वो ध्यान में रखने की चीज़ें हैं कि खमीरा मरवारिद हो या कोई भी दवा हो बगैर डॉक्टर के सलाह के मशवरे के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई डिजीज़ होती है ऐसी जो क्रोनिक होती है, या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक्यूट कंडीशन होती हैं, जल्दी की होती हैं, तो उसमें दवा का ड्यूरेशन भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। इसलिए खमीरा मरवारिद तो कॉमनली तो हम लोग 20 से 30 दिनों तक यूज़ करवाते हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशन में खमीरा मरवारिद का ड्यूरेशन को बढ़ाया भी जाता है। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह, उसके मशवरे के बाद ही जो है इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि
एक एडल्ट, एक बच्चा, एक बूढ़ा, तीनों के लिए अलग अलग इसकी एक खुराक होती है। फॉर एग्जांपल अगर खमीरा मरवारिद ख़ास है, क्योंकि खमीरा मरवारिद की तरह ही खमीरा की एक खमीरा है, उसका अगर यूज़ कराया जाएगा तो बड़ों में उसका जो इस्तेमाल है वो जो है वो लगभग 3 से 5 ग्राम दिया जाता है बड़ों में, और बच्चों को 3 ग्राम सुबह में खाली पेट में देते हैं। यानी कि बच्चों को 3 ग्राम दे दीजिए और बड़ों को 5 ग्राम तक दीजिए। और भी छोटे हैं तो उसको और भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इसको खसरा में भी यूज़ करते हैं, टाइफाइड में भी यूज़ करते हैं। और चूँकि खसरा आमतौर से कॉमनली ज़्यादा छोटे बच्चों को हुआ करता है, मतलब कि तो इसलिए खमीरा मरवारिद को बगैर डॉक्टर की सलाह के कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे कभी कभी ये हो सकता है कि नुकसान भी हो सकता है। और खमीरा मरवारिद में चूंकि मरवारिद का मोती का यूज़ है, मोती जो है कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है, इसलिए जिन लोगों को कैल्शियम की भी कमी होती है, जो कैल्शियम का टैबलेट यूज़ करते हैं, अगर वो खमीरा मरवारिद का यूज़ करें तो उनको अच्छी मतलब कैल्शियम उनको मिल जाएगी इस तरह से। तो खमीरा मरवारिद को आजकल खासकर कोरोना टाइम में ज़रूर यूज़ करें लोग, इम्यून बूस्टिंग के लिए भी जनरल टॉनिक के तौर पर, नरवाइन टॉनिक के तौर पर यूज़ करें, तो इससे उन सभी को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, अपना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, और ये भी बताएं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि कमेंट्स आते हैं आपके, उसी हिसाब से हम वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।